नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। केजरीवाल ने साफ आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं या फिर उनके दोस्त भ्रष्ट हैं, और केजरीवाल ईमानदार, जिसे कोर्ट ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। दोस्तों, जेल से मंच तक अब सीधा बात। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सीधी भिड़ंत। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। याद कीजिए वो वक्त, दिल्ली में चुनाव का माहौल, एजेंसियों की कार्रवाई और केजरीवाल की गिरफ्तारी। विपक्ष ने कहा चुनाव से पहले जेल क्यों? सत्ता का जवाब था कानून अपना काम कर रहा है। अब वही केजरीवाल जेल से बाहर आकर दिल्ली की धरती से सीधा हमला बोल रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री जो कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश की रक्षा करने आया हूं, देश की चौकीदारी करने आया हूं। और अब क्या होगा जो बोली नहीं निकल रही। कभी वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के लिए कहा करते थे वो मौनी बाबा हैं, उनका मजाक उड़ाते थे। आज खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक बन गए। केजरीवाल का हमला। दिल्ली की एक जनसभा में केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, अगर भ्रष्टाचार है तो या मोदी जी खुद या उनके दोस्त। हिम्मत है तो गुजरात में हजारों करोड़ की कोकीन और शराब कारोबार की जांच करा के दिखाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 20,000 करोड़ की कोकीन और 30,000 करोड़ की दारू बिकती है। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसे जनता की आवाज बताया। केजरीवाल ने सवाल उठाया, अगर ड्रग्स से इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है तो जिम्मेदारी किसकी? अगर उद्योगपतियों को जमीन दी जाती है, वो भी हजारों करोड़ों की, शर्तें क्या थी? और अगर दिल्ली की सरकार पर कार्रवाई होती है तो क्या वही पैमाना हर राज्य पर लागू होता है? जेल का मुद्दा, चुनाव और गिरफ्तारी, सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है। जब दिल्ली में चुनावी माहौल था, उसी दौरान गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए जेल भेजा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और कानून सबके लिए बराबर। लेकिन जनता के भी सवाल गूंज रहा है, क्या यह महज कानूनी प्रक्रिया थी या चुनावी रणनीति का हिस्सा? जनता बनाम सत्ता नैरेटिव। केजरीवाल अपने भाषण में बार बार कहते हैं अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो असली जिम्मेदारों की जांच करो। और वह इसे जनता बनाम सत्ता की लड़ाई बताते हैं। उनका संदेश साफ, सवाल पूछना गुनाह नहीं। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि यह सब आरोप ध्यान भटकाने की कोशिश है और असली मुद्दा दिल्ली की कथित शराब नीति और उससे जुड़े मामले हैं। यह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं, यह नैरेटिव की लड़ाई है। एक पक्ष कहता है एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा पक्ष का कहना है कानून अपना काम कर रहा है। एक कहता है मुझे जेल भेज दिया ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं, दूसरा कहता है कोई भी कानून से ऊपर नहीं। राजनीति बयानबाजी अपने चरम पर है। अदालतों में मामले चल रहे हैं, जांच जारी है। इसके अलावा केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया कि दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों नहीं जनता के बीच खुल रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज दिन कोई ना कोई सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा है। परंतु जनता के मन में एक सवाल है, क्या सच सामने आएगा? क्या सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, चाहे वो दिल्ली में हो या गुजरात में? दिल्ली की सियासत में यह टकराव अभी थमने वाला नहीं।
जेल से मंच तक का यह सफर अब सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। सवाल वही, यह भ्रष्टाचार की लड़ाई है या राजनीति की सबसे बड़ी जंग? फैसला अदालत करेगी, लेकिन राय जनता बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।